रात के समय आकाश में चमकते अनगिनत तारों को देखते हुए क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस अनंत से दिखते ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, या फिर हम जैसे और भी ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जहां पर पृथ्वी की तरह जीवन फल फूल रहा है। हमारा यह ब्रह्मांड अनंत अनंत प्रकाश वर्ष की दूरी में फैला हुआ है। इस अनंत दूरी में फैले हुए ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हर एक आकाश गंगा में करीब 100 अरब तारे मौजूद होते हैं। इसी तरह से हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में किसी एक कोने में सुई की नोक की जगह में हमारा यह सौर मंडल स्थित है। ऐसे ही हमारी इस आकाश गंगा के एक तारे के चारों तरफ घूमते 8 प्लैनेट, एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड का यह विशाल संसार हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि यदि ये माना जाए कि एक आकाश गंगा में मौजूद सभी तारों में से सिर्फ 1% तारों के पास ही सौर मंडल मौजूद है और उसमें जीवन को धारण करने वाला सिर्फ एक ही प्लैनेट मौजूद हो, तो भी इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक आकाश गंगा में लाखों की संख्या में ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं जिन पर जीवन पृथ्वी की तरह विकसित हो रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले ही हैं, या फिर हमारे जैसे लाखों प्लैनेट्स मौजूद हैं जिन पर जीवन मौजूद है। हमारा यह ब्रह्मांड काफी विशाल नजर आता है। इस ब्रह्मांड में कदम कदम पर रहस्य ही रहस्य मौजूद हैं। आज उन्हीं रहस्यों को सुलझाते सुलझाते विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज हम अंतरिक्ष की सैर करने की योजनाएं बना रहे हैं, तो वहीं भविष्य में मानव बस्तियां भी मंगल जैसे ग्रहों पर बसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आज भी हमारी पहुंच इस ब्रह्मांड में बहुत ही सीमित है। आज हमारे पास ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी शक्तिशाली आंखें हैं जो अंतरिक्ष में अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी तक बड़ी ही आसानी से देख सकती हैं। लेकिन बावजूद इसके आज भी हमारे हाथ खाली है इस सवाल को लेकर कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर और भी ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जहां पर मानव जैसे जीव रहते हों। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा यह ब्रह्मांड अरबों गैलेक्सीज का घर है और उन्हीं अरबों गैलेक्सीज में से एक मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा यह सौर मंडल मौजूद है। यदि हम मिल्की वे आकाश गंगा के डायमीटर की बात करें तो यह करीब 1.5 लाख से 2 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी में फैला हुआ है और इस विशाल आकाश गंगा में करीब 100 बिलियन से भी ज्यादा ग्रह मौजूद हैं और उन्हीं बिलियंस प्लैनेट्स में से एक हमारी पृथ्वी भी है। वैज्ञानिक अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इस यूनिवर्स में ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं जहां पर पृथ्वी की तरह जीवन की मौजूदगी हो सकती है। इसी कड़ी में साल 2013 में वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही करीब 40 बिलियन ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह हो सकते हैं। जब वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी जैसे 40 बिलियन प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन प्लैनेट्स पर जीवन कभी शुरू हो सकता है या फिर जीवन पहले से ही मौजूद हो। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने हमारी आकाश गंगा में मौजूद साइग्नस नाम के तारामंडल में एक ऐसे प्लैनेट की खोज की है जो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही है। यानी वैज्ञानिकों का मानना है कि केप्लर 452b नाम के इस प्लैनेट पर पृथ्वी की तरह पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर ठीक एनवायरमेंटल कंडीशन, श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन भी मौजूद हो सकती है और इसी कारण से वैज्ञानिक इसे केप्लर 452b के अलावा अर्थ 2.0 भी कह रहे हैं। इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है कि शायद ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। ये भी हो सकता है कि केप्लर 452b पर पहले से ही उन्नत मानव सभ्यता मौजूद हो। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास बिल्कुल पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो फिर हम हमारे सौर मंडल में मंगल जैसे निर्जन प्लैनेट्स पर मानव बस्तियां बसाने की कोशिश में क्यों लगे हुए हैं। क्यों ना हम सीधे ही केप्लर 452b पर मानव बस्तियां बसाने का काम शुरू कर दे। दोस्तों, यदि ये इतना ही आसान होता तो मानव अब तक अर्थ 2.0 पर मानव 2.0 की प्रोसेस शुरू कर चुका होता। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह प्लैनेट हमसे करीब 1402 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और यह दूरी बहुत ही ज्यादा होती है। यदि हम इस प्लैनेट तक पहुंचने के लिए हमारे सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट होराइजन, जो कि
59,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है उसे केपलर 452b तक लेकर जाएं, तो भी यहाँ तक पहुँचने में हमें 2.6 करोड़ साल का लंबा वक्त लग जाएगा। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि किसी भी मनुष्य को जिंदा पृथ्वी से केपलर 452b तक नहीं भेजा जा सकता और ना ही स्पेस शटल को चलाने के लिए इतना फ्यूल कैरी करके लेकर जाया जा सकता है और ना ही पृथ्वी और केपलर 452b के बीच कम्युनिकेशन स्थापित किया जा सकता है। इस तरह से ये माना जा सकता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, बस प्लैनेट्स ही हमारी पहुंच से काफी दूर हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के पास में ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी मौजूद है। यह पृथ्वी के सबसे पास में मौजूद गैलेक्सी है जो पृथ्वी से 25 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। वैज्ञानिकों की माने तो इस अकेले गैलेक्सी में ही करीब 500 बिलियन प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह से ऐसी हजारों लाखों नहीं बल्कि अरबों गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड में मौजूद हो सकती हैं, जिनमें बिलियंस ट्रिलियंस प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं। यदि ये माना जाए हर एक गैलेक्सी में सिर्फ एक ही प्लैनेट ऐसा हो सकता है जिस पर जीवन मौजूद हो, तो भी हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अभी भी इस ब्रह्मांड में अरबों ऐसी गैलेक्सीज मौजूद हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब पृथ्वी आज के आधुनिक मानव की बजाय आदि मानव का घर थी और वह एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करता था, तब उसके लिए दुनिया का मतलब सिर्फ उसे नजर आने वाली जगह तक ही होता था। जब पहिए का आविष्कार हुआ तब मानव के लिए दुनिया का मतलब पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा हो गया। ऐसे ही इंजन के आविष्कार, प्लेन के आविष्कार ने उसके लिए दुनिया का मतलब ही ज्यादा बड़ा बना दिया है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अभी हमारे लिए स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह जाना आज नामुमकिन सा लगता है, लेकिन आने वाले समय में अंतरिक्ष के एक कोने से दूसरे कोने तक हम एक जगह से दूसरी जगह बड़ी ही आसानी से और तेजी से पहुंच सकेंगे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ऐसे ही 15 अगस्त 1977 में बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप को अंतरिक्ष से आने वाला एक रेडियो सिग्नल मिला जो कि सेजिटेरियस तारामंडल की तरफ से आ रहा था। ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष में ऐसे रेडियो सिग्नल पहले नहीं मिले, ऐसे रेडियो सिग्नल तो हर दिन टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर किए जाते रहते हैं, लेकिन इस सिग्नल के लिए वैज्ञानिकों का ये मानना था कि ये सिग्नल मानव के द्वारा बनाए गए किसी इंस्ट्रूमेंट से आया था। ऐसे ही साल 2013 में कनाडा के न्यू रेडियो टेलीस्कोप ने भी ठीक ऐसा ही एक रेडियो सिग्नल स्पेस में डिटेक्ट किया, जिसके लिए एक वैज्ञानिक का तो यहाँ तक कहना था कि यह सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन से आया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सैजिटेरियस तारामंडल जो कि पृथ्वी से कई सौ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है, वहां से मानव निर्मित रेडियो सिग्नल कैसे आ सकता है? क्या ये इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि हमारी जैसी या फिर हमसे भी ज्यादा उन्नत सभ्यताएं इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु करीब 4.5 अरब वर्ष है और इस पृथ्वी पर मानव करीब 2 लाख सालों से रह रहा है। तो वहीं वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से आया है। मंगल पर पहले भी उन्नत सभ्यताएं रह चुकी हैं, तो क्या ये नहीं माना जा सकता है कि मानव का अस्तित्व 2 लाख वर्ष पुराना नहीं होकर कई करोड़ों अरबों वर्ष पुराना हो? क्योंकि मंगल पर ऐसे बहुत से सबूत वैज्ञानिकों को मिल चुके हैं। हो सकता है कि इससे पहले मानव मंगल ग्रह पर रहता हो या फिर इससे पहले कहीं और रहता हो सकता है कि लगातार एक के बाद दूसरे प्लैनेट्स को बर्बाद करते हुए मानव पिछले 2 लाख सालों से पृथ्वी पर रह रहा हो। इस तरह से ये भी माना जा सकता है कि हमारे पूर्वज इस ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग प्लैनेट्स पर आज भी रहते होंगे या फिर हमसे भी ज्यादा उन्नत सभ्यताएं दूसरे प्लैनेट्स पर रह रही होंगी। ये भी हो सकता है कि हर ग्रह की एक अलग एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वहां पर स्ट्रगल करने वाली एक सभ्यता मौजूद हो। यानी इस ब्रह्मांड में हम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं है।